भगवान नाथ मोरे अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो भगवान नाथ मोरे अखियाँ प्यासी दर्शन दो भगवान नाथ मेरी अखियां प्यासी है। दर्शन दो भगवान नाथ मेरी अखियां प्यासी है। प्यास तो बुझती ही नहीं। देखो संसार को, हर इंसान प्यासा है। हर इंसान प्यासा है और वो प्यास जब तक बुझ नहीं जाती तब तक दौड़ जारी है। तब तक वो दूर दूर जाता है, भागता है, उछलता है, कूदता है, संताप में है, खींचातानी है, छीना झपटी है, प्यास बुझाने का प्रयास है। मैंने कहा हर इंसान प्यासा है और साथ ही कहता हूं कि कोई भी इंसान प्यासा नहीं दिखाई देता। प्यासे तुम हो। प्यास है चाय के प्याले की, प्यास है पानी की, पानी के गिलास की, प्यास है पदार्थ की, प्यास है प्राणियों की, प्यास है संसार की, प्यास है पद की, प्रतिष्ठा की, प्यास है यश की, सम्मान की। प्यास ही तो प्यास है, प्यास ही प्यास है। लेकिन इंसान पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। वो प्यास बुझती नहीं, लेकिन उसको ज्ञान नहीं होता कि जिन जिन द्वारों पर वो गया है उन द्वारों से प्यास नहीं बुझ सकती। बहुत कोशिश करता है प्यास को बुझाने के लिए,
सोचता है ये मिल जाएगा तो प्यास बुझ जाएगी, वो मिल जाएगा तो प्यास बुझ जाएगी। इसी सोच में सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। सोचते हो पढ़ लिख जाएंगे तो प्यास बुझ जाएगी, तो आराम हो जाएगा, तो शांति उतर आएगी, तो सुख आ जाएगा, तो आराम से बैठेंगे, तो तकिया रख करके सोएंगे, कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन पढ़ लिखने के बाद भी प्यास रहती है, बल्कि और तेज हो जाती है। इस प्यास को तुम बुझाने की कितनी ही कोशिश करो संसार के साधनों से, ये कभी नहीं बुझती है। पीते जाओ चाय के प्याले सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, सारा जन्म गुजार दो इसी में, प्यास बढ़ती रहेगी, कम नहीं हो सकती। तुमने देखा ये। लेकिन कोई इंसान इससे छोटा सा भी ज्ञान नहीं प्राप्त करता कि प्यास बुझ नहीं सकती इन सब से। जिन जिन द्वारों पर तुमने दस्तक दी है, वो द्वार खुल भी जाएं तो प्यास नहीं बुझती। उस प्यास को बुझाने के लिए तुम्हारा जीवन छोटा पड़ जाता है। इतना जोखिम उठाते हो, वो प्यास और तीव्र होती है, और बड़ी होती है। उसका कोई न छोर है, न आदि है, न अंत है। वो प्यास आज तक न बुझी। क्यों नहीं बुझती वो प्यास? और मैंने तुमसे कहा कि हर हृदय प्यासा है, हर आंख प्यासी है, हर दिल में उसकी प्यास है। अगर इंसान जाग जाए तो उसे पता लग जाए कि मैं जहां से प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां से ये प्यास शांत नहीं हो सकती। जहां जहां तुम गए हो, 7 समुंदर पार भी गए हो, इस दुनिया में जगह जगह घूमते हो, पताल भी छाना है तुमने, और आकाश में भी उड़े हो, धरती की कोख को भी उधेड़ा है उस प्यास को शांत करने के लिए। कहां तुम नहीं गए, वो इंसान कहां कहां प्रयत्नशील नहीं है, लेकिन प्यास वैसी की वैसी बरकरार है, बल्कि और भड़कती है, और भड़कती है। उस आग की तरह जिस पे तुम तेल डालते हो मिट्टी का, और वो और जलती है, जिस पे घी डालते हो ज्योति पर, वो ज्योति और भड़कती है। ये प्यास ऐसी है। तुम आए थे इस संसार में उस प्यास को शांत करने के लिए, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? जरा झांको अपने भीतर, उस प्यास को और बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ती जा रही है। वो प्यास समाप्त होती नहीं, वो किसी की भी नहीं हुई समाप्त प्यास। तो रुक जाओ, तो थम जाओ, तो थोड़ा सा अपनी ओर ध्यान दो कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, कि क्यों मेरी प्यास बुझाने में सारा संसार असमर्थ है। सारे संसार के पदार्थ भी ला करके अगर तुम्हारी झोली में डाल दिए जाएं तो भी प्यास नहीं बुझ रही है। किसकी प्यास बुझी मुझे बताओ? छोटे से लेकर के बड़े तक उनके किस्से कहानियां, उनकी जीवनियां तुम्हारे ये जो संसार की किताबें हैं इनके पन्नों पर लिखी हुई हैं। तारीख इसकी गवाह है। जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो तुम्हारे सामने है, बड़े से बड़े इंसान का भी, छोटे से छोटे इंसान का भी।
और तुमने पाया है कि इंसान प्यास बुझाने के लिए हर प्रकार के जोखिम करता है, अंत में चला जाता है प्यासे का प्यासा, प्यासे का प्यासा चला जाता है। प्यास नहीं बुझती। देख लो, तुम ध्यान से देख लो, वो फरिश्त निकाल लो, वो लिस्ट निकाल लो। इस संसार पर हुए उन सब लोगों की, उन सब व्यक्तियों की, उन सब महात्माओं की, उन सब महान पुरुषों की, चाहे उन्होंने छोटे स्तर पर काम किया, चाहे उन्होंने बड़े से बड़े स्तर पर काम किया, तुम पाओगे हर इंसान प्यासा आया, प्यासा गया। और फिर कोई आता है, वो परमात्मा देखता है मेरा बच्चा प्यासे का प्यासा। कोई माँ बाप अपने बच्चे को प्यासा नहीं छोड़ना चाहता। वो देखता है, वो अपनी करुणा दृष्टि से देखता है। परमात्मा तो इंसाफ करता है, तुमने गलत किया है, तुम्हें भोगना पड़ता है। तुमने दुख दिया है, तुम्हें दुख मिलता है। तुमने सुख दिया है, तुम्हें सुख मिलता है। ये हिसाब परमात्मा का सदा से चला आ रहा है, ये नियम अटल है। लेकिन जब वो तुम्हें तड़पता देखता है उस प्यास से कि तुम प्यास बुझाने की लाख कोशिशें कर चुके, तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तो वो करुणा से भर जाता है। उसकी आंखों से करुणा के अश्रु भी बहते हैं और वो उतरने का फैसला करता है कि वो तुम्हारे बीच में आएगा, तुम्हारे साथ बैठेगा, तुम्हें निहारेगा, तुम्हें बताएगा, तुम्हें झकझोड़ेगा, तुम्हें जगाएगा कि जागो। जहां जहां भी तुमने हाथ बढ़ाया है वहां से प्यास बुझने का कोई आयाम नहीं है, कोई नियम नहीं कि वहां से प्यास तुम्हारी बुझे। जहां जहां भी तुम बढ़े हो, जिधर भी तुमने कदम बढ़ाए हैं, तुम्हारी प्यास को बुझाने का कोई प्रयोजन, कोई आयोजन, कोई साधन नहीं मिला। वो तुम्हें जगाता है और फिर तुम्हें बताता है कि बैठो मेरे पास, मैं बुझाता हूं तुम्हारी प्यास। और याद रखना, सारा संसार, सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड मिलकर के भी तुम्हारी प्यास को नहीं बुझा सकता। एक अकेला वो परमात्मा तत्व जब उतरता है इस संसार में, वो तुम्हारी प्यास को बुझा सकता है। बात देर में समझ आती है। एक उसके सिवा तुम्हारी प्यास को कोई नहीं बुझा सकता, बुझी नहीं आज तक किसी की। एक बच्चा हुआ, तुमने भी पढ़ा है, तुम भी जानते हो, सिद्धार्थ, उसमें प्यास, वो प्यास है, सब में है, वही प्यास उसमें भी है। और बाप ने कोशिश की है कि इसकी शादी कर दो, इसकी प्यास बुझ जाए, इसके सामने साम्राज्य फेंक दो, साम्राज्य का सारा विस्तार इसके सामने खोल दो तो प्यास बुझ जाएगी। उस बाप को भी नहीं पता था कि कुछ भी कर लो, ये प्यास मिटने वाली नहीं है, ये बुझने वाली नहीं। वो निकलता है बाहर, छोड़ देता है ये सब और ढूंढने जाता है कि वो स्रोत कहां है जिससे प्यास बुझती है। कोई एक जिसको ये पता लग गया कि इनसे प्यास बुझने वाली नहीं है, मैं वहां जाऊं, मैं उस स्रोत पर ठहरूं जहां से सब प्यासें शांत हो जाती हैं सदा सदा के लिए।
राजा जनक के पास सब कुछ है, सारा संसार है, सारे वैभव है, सारा ऐश्वर्य है, लेकिन नींद नहीं आती रात को, प्यास लगी है। प्यास से भरा हुआ हृदय सोए कैसे? तो वो उतर आता है एक बच्चे में, 12 साल के बच्चे में परमात्मा उतर आता है और वो कहता है, राजा राजन तू आ मेरे पास, बैठ यहां और अभी प्यास बुझा देता हूं। और तुरंत प्यास शांत होती है, तुरंत प्यास शांत। तुम आवाज सुन लो उसकी, तुम आवाहन उसका सुन लो, तुम उसकी पुकार को पहचान लो और चले जाओ वहां और उसकी पुकार को सुन करके उसका पल्लू पकड़ लो, उसके चरणों में बैठ जाओ, वहां रुक जाओ, वहां थम जाओ, वहां झुक जाओ और तुम पाओगे कि जन्म जन्म की प्यास, युगों युगों से जो प्यास चल रही थी वो सदा सदा के लिए शांत हो गई, वो प्यास बुझ गई। और उसके उस प्यास के बुझते ही एक अमृत वर्षा हो जाती है तुम्हारे ऊपर, तुम धन्य हो जाते हो, तुम्हारी सारी बगिया महकने लग जाती है, तुम फूलों से भर जाते हो। पहली बार जीवन में तुम्हारा श्रृंगार होता है, सारी प्रकृति तुम्हारा श्रृंगार करती है, सारी कायनात झुक जाती है तुम्हारे चरणों में, पहली बार जब वो प्यास शांत होती है। इतना कुछ हो सकता है और तुम फिर भी प्यासे हो। कोई एक इस बात को समझता है, कोई एक छोटा सा बच्चा भी समझ लेता है। ध्रुव जैसा बच्चा तुमने वो सुनी है कथा कई बार, निकल जाता है प्यास बुझाने के लिए और आगे से नारद जी मिल जाते हैं, प्यास शांत हो जाती है। परमात्मा कितने रूपों में उतरता है। नचिकेता प्यासा है, एक पल में उसकी शांत हो जाती है प्यास। कोई परमात्मा यमराज के रूप में भी उतरता है। तुम मृत्यु से डरते हो, लेकिन जब मृत्यु आती है तो वही आता है, परमात्मा ही आता है तुम्हारा हाथ पकड़ने कि चल तुम्हें मैं सुख की झलक दूं, तुमने सुख जाना नहीं, आओ एक और पासा पढ़ता हूं मैं तुम्हारा, एक और रुख देता हूं तुम्हें जीने का। मृत्यु भी एक जीना है, एक दूसरा रुख है जीने का। जैसे तुमने दाहिनी तरफ करवट ली और तुम सो गए, परमात्मा आता है कहता है अब बाईं ओर करवट ले लो, बस मृत्यु कुछ भी नहीं है, दाहिने की बजाय बाईं ओर तुमने करवट ले ली और तुम्हें आराम आने लगा, तुम्हें सुख आने लगा। मृत्यु से भय मत करना। जो मृत्यु से डरता है वो परमात्मा से दूर चला गया। इसीलिए जिन्होंने जाना है उन्होंने मृत्यु को जगत सुंदरी कहा है, जगत सुंदरी। और जब इस संसार का काम समाप्त कर लेता है संत तो उससे ब्याह कर लेता है, उस जगत सुंदरी से। उसको मोहिनी कहा है। वो सुखदायिनी है, वो सुख देती है, वो आराम देती है, वो तुम्हारे सारे संतापों का आंसर है, तुम्हारे सारे संतापों का जवाब है। और इतना सुंदर कि तुम उसको जानो तो तुम्हें पता लगे। भय किस बात का? भय किस बात का? जिसने इस संसार में शरीर में रहते हुए, जीते हुए उस मौत को पहचान लिया, मरना जान लिया, वो अमर हो जाता है, वो सब मृत्युओं के पार हो जाता है, उसको मृत्यु नहीं छू सकती। इंसान फजूल में, बेकार में डरा हुआ है।
भय में है। कल का भय, मृत्यु का भय, इसका भय, उसका भय, बाहर जाते वक्त कहीं पैर न फिसल जाए, भय 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 से भरा हुआ इंसान उसके दर्शन नहीं कर पाता। उस प्यास को बुझाने के लिए जब तुम जाते हो उस सत्य के द्वार तक, उस द्वार तक जहां से सारी प्यास तुम्हारी बुझ जाती है, तो उस द्वार पे जाते ही सबसे पहले बेखौफ हो जाते हो, सबसे पहले निडरता आ जाती है, भय चला जाता है। भय रह नहीं सकता अगर तुम सच में उसके चरणों में झुके हो, अगर सच में तुम वहां गए हो, सब भय समाप्त हो जाते हैं। तो परमात्मा तुम्हें प्यासा नहीं छोड़ना चाहता, वो चाहता है कि हर एक इंसान की हर एक प्यास बुझे। इसीलिए तुम पदार्थ मांगते हो, तुम्हें पदार्थ दे देता है। तुम गलत मांगते हो, ये अलग बात है, लेकिन वो तुम्हें देता है। तुम प्रतिष्ठा मांगते हो, तुम पैसा मांगते हो, तुम धन मांगते हो, कुछ भी नहीं है, ये सब धन उसके हैं, धन के अंबार हैं। धन इतना है, अनंत 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 फैलता हुआ धन है उस परमात्मा का। हमने उस परमात्मा को ईश्वर का नाम दिया है। ईश्वर कौन है? जिसके पास सारा ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य से ही ये शब्द ईश्वर निकला है। वो ऐश्वर्यवान है, उसके पास सब है और वो सब देता है तुम्हें कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। बच्चा जैसे खिलौनों के लिए रोता है तो खिलौने मिलते रहते हैं, उसको मिलते रहते हैं। ये पता है देने वाले को कि इन खिलौनों से शांति नहीं है, इन खिलौनों में शांति नहीं है, सुख नहीं है, इन खिलौनों से परितृप्ति नहीं है, लेकिन तुम खेलना चाहते हो तो मिलते हैं, वो खिलौने भी मिलते हैं। उस द्वार से तुम्हारी सब प्यास बुझती है, हर एक प्यास बुझती है। और मैं तुम्हें कह दूं कि जब तक वो परम प्यास जो है, उस परमात्मा की प्यास, उस माल के कुल की प्यास जब तक नहीं बुझती है, तब तक सब प्यास तुम्हें सताती रहेगी। दुनिया की सारी प्यास तुम्हारा पीछा करती रहेगी और तुम संताप में रहोगे, दुख में रहोगे। प्यास बुझेगी नहीं, तुम प्यासे रहोगे। प्यासा कभी सुखी हो सकता है? जब तक उसको जल की प्राप्ति ना हो जाए वो सुखी नहीं होता। देखता हूं इंसान प्यासा ही नहीं है, उसके लिए कौन प्यासा है? देखो, तुम एक जादू बताऊं, तुम खुद वो जादू अपने जीवन में उतार सकते हो। एक चमत्कार तुमसे कहता हूं, वो चमत्कार तुम स्वयं हो और अपने जीवन में उतार सकते हो। वो चमत्कार क्या है? वो चमत्कार है कि अगर तुम ये सब छोड़ छाड़ के उस एक की प्यास से भर जाओ, उस एक की प्यास से भर जाओ, सब तरफ से पीठ कर लो और उस एक की प्यास से भरते ही तुम्हारी प्यास शांत हो जाएगी। सिर्फ वो वाली प्यास ही नहीं शांत होगी, संसार की सारी प्यासें शांत हो जाएंगी, परितृप्ति उतरेगी, तुम्हारी सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, तुम्हारी सब वासनाओं की पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि जब तुमने उसको पा लिया, जब तुमने उसको पकड़ लिया, जब वो उतर आया तुम्हारे जीवन में, तो ये सब संसार की प्यास उसकी चेरी है, ये सब संसार की प्यास उसकी दासी है। वो बंधी चली आती हैं, बंधी चली आती हैं। एक ही काम करने को है इस जगत में, इस जगत में आने के बाद एक ही काम करने को है
कि बस उसको पालो। उस एक को पाने से ये अनेकता में फैला हुआ सारा जगत तुम्हारा हो जाता है। और जगत के बनाने वाला जब उतरता है तुम्हारे भीतर तो कुछ नहीं छूटता, तुम सब अमृतों से भर जाते हो। कितना छोटा सा काम है, कितना छोटा सा ये काम है। मेरे ईसाई भाई इस बात को समझते नहीं है, बार बार कहते रहते हैं। चर्च में चले जाओ, मुकद्दस बाइबल को उठा करके उसके पन्नों में देख लो, एक वाक्य बार बार आता है, सीक ye first the kingdom of heaven and all else shall be added unto thee। सबसे पहले एक काम कर लो, उसका लड़ पकड़ लो, उसके चरणों में चले जाओ और उसका हाथ तुम्हारे हाथ में आते ही, उसका लड़ तुम्हारे हाथ में आते ही तुम्हें सब प्राप्त होगा, तुम्हें सब चला आएगा। क्यों दरिद्रता में अपना जीवन गंवा रहे हो? तुम मंत्री बनना चाहते हो, आते रहते हैं लोग, किसी को टिकट चाहिए, किसी को मंत्री बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, ओहदा चाहिए, बड़ी कुर्सी चाहिए, बड़ा तख्त चाहिए। मैं तुम्हें बड़े से बड़े तख्त पर बैठा सकता हूं। जब मैं कहता हूं मैं, तो समझना मैं नहीं हूं वो, लेकिन मुझे मालूम है उस शक्ति का, जो शक्ति तुम्हें सारे मालिक का पता दे सकती है और मालिकों का मालिक बना सकती है, जो शक्ति तुम्हें सारे संसार का मालिक बना सकती है। तुम मांगते क्या हो? ये ठूठा, वो भी फटा हुआ झोली, वो भी छोटी सी संकीर्ण सी, मांगते क्या हो? एक एमएलए बनना चाहते हो, एक मंत्री बनना चाहते हो, एक प्रदेश के प्रधान बनना चाहते हो, एक देश के प्रधान बनना चाहते हो। तुम सारी कायनात के प्रधान बन सकते हो, तुम सारे ब्रह्मांड के मालिक बन सकते हो। अरे ऐ मूर्ख इंसान, सारी सृष्टि के तुम आधार हो, सारी सृष्टि का तुम केंद्र बन सकते हो। सारी यही एक सृष्टि नहीं, सारी सौर मंडल की सृष्टियों के मालिक तुम हो, और तुम ठूठा पकड़ करके मांग रहे हो छोटी 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 छोटी, पुत्र दे दो, पुत्री दे दो, ब्याह करा दो, दाखला मिल जाए, मकान बन जाए, एक अच्छा सा घर बन जाए। और वो परमात्मा तुम्हारी ओर करुणा दृष्टि से देख